और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन के 12 वार्डों में विकास कार्यों का किया गया शुभारंभ। वापी नगर पालिका कार्यालय पर सामान्य सभा हुई आयोजित। वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा वापी VIA ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और उमरगांव इंडस्ट्री एसोसिएशन का चुनाव परिणाम हुआ घोषित। आइए जानते समाचार को विस्तार से। दमन म्युनिसिपल काउंसिलर सभागार में आयोजित काउंसिलर बैठक में DMC प्रेसिडेंट द्वारा 90 करोड़ का बजट रखा गया। दमन म्युनिसिपल काउंसिलर के सभागार में गुरुवार के दिन काउंसिल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के काउंसिलरों की मौजूदगी देखी गई। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी ने एकजुटता दिखाते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। दमन शहर के अवरुद्ध विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए DMC प्रेसिडेंट द्वारा 90 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा गया। बता दें, इस बजट को लेकर पहले से ही स्टेटमेंट बना दिया गया था और अब जल्द ही इस बजट प्रस्ताव को सचिवालय भेज दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द यह बजट को पास कराया जा सके। इसी के साथ जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार को लेकर लोगों में हो रही समस्या पर बात करते हुए इस मुद्दे को लेकर विकास आयुक्त संदीप कुमार से मुलाकात लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक में सफाई का मुद्दा खास तौर पर छाया रहा। सभी काउंसिलरों ने मौजूदा सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सफाई प्रणाली को दुरुस्त करने की मांग की। कुल मिलाकर इस बैठक में सभी काउंसिलरों ने विकास कार्यों पर एकजुटता दिखाई। लिहाजा इस बात से यह साबित होता है कि शहर के विकास कार्यों को लेकर सभी गंभीर हैं, साथ ही शहर के विकास में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। ये काउंसिल की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी की नहीं थी। तो यहाँ पे 15 काउंसिलर्स आज आए थे। इसमें सबसे पहले तो हमारी जो मिनट्स कंफर्म करवानी वो हमने कंफर्म करवा लिए। तो उसके लिए मैं हमारी ऑपोजिशन टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे काम में साथ देते हुए हमें प्रॉमिस किया है कि हम सब साथ मिलके दमन नगर पालिका के काम को साथ देंगे। साथ ही दमन नगर पालिका में भी सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई दमन की जनता जानते हैं। तो सफाई जो भी नहीं हो रही है उसे किस नए तरीके से, क्यों दमन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी और कंपनी को दे दिया था, उसे कैसे बंद किया जाए, उसके ऊपर चर्चा विचारना करने के बाद हम ये निर्णय पे आए हैं कि हम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, डंपिंग कलेक्शन के लिए नए से टेंडर कॉल करने जा रहे हैं। उसके अनुमति के लिए हमने ये प्रस्ताव पास कर लिया है। उसके लिए रिजोल्यूशन हम एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेंगे। उसके बाद हम वो टेंडर प्रोसेस करेंगे। बजट के लिए हमने जो इम्पोर्टेंट है कि काउंसिल में उसका पास होना ज़रूरी था, तो हमने वो आज बजट 90 करोड़ के लगभग लगात जो बनाई है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेंगे। साथ ही दमन की बहुत बड़ी समस्या काफ़ी समय से अटकी पड़ी है, जैसे कि बर्ड करेक्शन। तो उसको अनुसंधान में लेते हुए हमने आज ये चर्चा विचारने की। उसमें हमारे सीनियर काउंसिलर मारियो लोपेस ने गंभीरता से उसके ऊपर पॉइंट देते हुए देखा कि उसको कैंसिल नहीं किया गया हुआ था। तो उस अनुसंधान में हम दमन एडमिनिस्ट्रेशन से जाके वापस एक बार चर्चा विचारना करके जल्द से जल्द बर्ड करेक्शन को शुरू करने की हम दमन की जनता को पूरी 15 की पूरी टीम हम आश्वासन देते हैं। अनिल भाई, नगर पालिका CEO नहीं दिख रहा है इस बारे में मीटिंग के अंदर। आज उनके कुछ बेटे की तबीयत अर्जेंट से खराब हो गई थी। उन्होंने मेरे से परमिशन ली। एज ए प्रेसिडेंट चेयरमैन होने के नाते मैंने उनको आज छुट्टी दी। और बांडोकर ग्राउंड का कुछ मुद्दा उठाया है? बांडोकर दोनों ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड का हमने यहाँ प्रस्ताव ले लिया है। जल्द से जल्द वापस नगर पालिका को दे दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव हमने लिया। 2 JT गार्डन खंडर जैसा पड़ा है, उसकी हालत क्या है? जो कंपनी के पास आज तक वो कुछ ड्यूज बाकी पड़ा हुआ है, उसको साइड में रखते हुए टेक्निकल मैटर में लेके कैसे उस गार्डन को हम वापस ले ले और उसे डेवलप करें, उसका प्रस्ताव हमने ले लिया। सलीम भाई, आपने जो कल के जो विजिट किया था उसके बारे में कुछ मुद्दा उठाए? इस बारे में DMC प्रेसिडेंट साहब हमारे जो सिनेमा बाबू हैं उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई इस बारे में। बीजे की तरह उनके जुमले तो बहुत अच्छे लगे। देखते हैं आने वाले वक्त में वो कितना प्रोटेक्शन कर पाते हैं। इन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये बीजेपी की तरह ही जुमले हैं
काला धन, स्वच्छ भारत वगैरह जुमले रहे तो दमन एक और आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। सलीम भाई, आपने कौन सा मुद्दा रखा है आगे नगर पालिका के अंदर? हाँ, कल इस बारे में मुद्दे में वही जो सफाई का अभियान था, जो इन लोगों के स्वच्छ अभियान के नाम से चल रहा है, जुमले, उसी को सच करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई साफ सफाई के ऊपर मुद्दा उठाया गया? काफ़ी गटर्स और मच्छर की वजह से जो लोगों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बीमारी के जो लक्षण दिख रहे हैं कि बढ़ सकते हैं, इस बारे में बात हुई है। अब कितनी गंभीरता से हमारे बाबू लेते हैं इसके वक्त ही देखने की। और आपने भी मुद्दा उठाया डोर टू डोर गार्बेज का, कचरे का। ठीक है, देखिए उन्होंने सब कहा है, अभी तो हम लोग बुक में लिख के जा रहे हैं, देखो कितनी जल्दी ये पूरा कर पाते। इन्होंने आश्वस्त किया है कि वो 2-4 दिनों में एक अपनी टीम भेजने का उन्होंने वादा किया है, तो वो टीम भेजते हैं, टेक्निकल टीम के साथ उन्होंने भेजने का वादा किया है, देखते हैं उसके क्या होगा। दमन नगर पालिका की ओर से अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न 12 जगहों पे सड़क, पेवर ब्लॉक एवं गटर निर्माण का खातमुहूर्त किया गया। शुक्रवार को दमन के कुल 12 वार्डों में नगरपालिका द्वारा विभिन्न विकासीय कार्यों का शुभारंभ किया गया। बता दें कि दमन के नगरपालिका क्षेत्रों में सड़क, पेवर ब्लॉक एवं गटर निर्माण जैसे विभिन्न विकास कार्य पिछले कई समय से ठप हो चुके थे, जिसे अब पूर्ण करने के हेतु से नगरपालिका की नवनिर्वाचित टीम द्वारा अपने हाथों में लिया गया है। ऐसे में नगरपालिका प्रमुख अनिल टंडेल और उप प्रमुख परसिस दमनिया के साथ तमाम नवनिर्वाचित काउंसिलर सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 में इकट्ठा हुए, जहां पर कांग्रेसी काउंसिलर मारियो लोपेस की अध्यक्षता में अनिल टंडेल के हाथों विधिवत नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसी प्रकार से कुल 12 जगहों पर नगरपालिका की ओर से सड़क, पेवर ब्लॉक एवं गटर निर्माण जैसे विकास कार्यों के लिए खातमुहूर्त किया गया है। आज दमन नगर पालिका ने वार्ड नंबर 1 बड़ी दमन से मारियो लोपेस, जहां कांग्रेस के पैनल के ऊपर से लड़के आए थे, जीत के आए थे, तो हमने वो ध्यान में ना देखते हुए हम सभी वार्ड का साथ में विकास करेंगे। तो हम वार्ड नंबर 1 से आज मुहूर्त करके दमन नगर पालिका का विकास का काम शुरू करने जा रहे हैं और हमने किया है। किस तरह के काम चालू हुए हैं अनिल भाई? यानी रोड, गटर वही बेसिक है या और डेवलपमेंटल वर्क जैसे पब्लिक का जगजीवन का रहता है, रोड, लाइट, गटर का ये जो काम कुछ टेक्निकल वजह से या कुछ इलेक्शन की वजह से अटका पड़ा हुआ, तो हमने जल्द से जल्द प्रशासन से अनुरोध करके ये पास करवा के हमने ये काम हमारी पूरी टीम ने साथ दिया है। अनिल भाई, कितने टेंडर है इसमें? टोटल 15 टेंडर है। On behalf of the community people of our Catholic community and also the people of Ward number 1, we heartily congratulate the new team of DMC. In a special way, the President of the DMC, Shri Anil Bhai, the councillor of our Ward number 1, for starting the project work and the development work in our community. And I also extend my thanks to all the councillors of DMC who have joined today in this development work, and I appreciate the work taken up by them. And we look forward that this team will continue the development work in Daman and really give Daman a good Daman and a clean Daman. वापी के नगर पालिका कार्यालय में 2016-17 के विकास कार्यों के लिए सामान्य सभा के जरिए बजट पेश किया गया। वापी नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका प्रमुख हार्दिक शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार के दिन सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत इस वर्ष में किए जाने वाले विकास कार्यों के रूपरेखा की बातचीत की गई। तय किए गए वापी के विकास कार्यों में खास तौर पर ट्रैफिक समस्या पर ज्यादा जोर दिया गया। वापी में हद से ज्यादा हो रही ट्रैफिक पर नियंत्रण पाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने की बात पर चर्चा की गई। इसी के साथ वापी शहर में लैंडस्केपिंग, ऑटो रिक्शा पार्किंग सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु इस्तेमाल होने वाली बजट की भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बता दें कि वापी गीतानगर में आई मॉडर्न स्कूल के पीछे के तालाब का अमृत योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट भी पूर्ण कर लिया गया है। इस सामान्य सभा में सभी वार्डों के काउंसिलर उपस्थित होकर विकास कार्यों समय अनुसार हो जाए एवं रहवासियों को सभी सुविधा उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से सामान्य सभा का आयोजन किया गया था। इसी के साथ वापी शहर के विभिन्न विस्तारों में नगर पालिका द्वारा बनाए गए बंद पड़े शौचालय के नवीनीकरण किए जाने की भी बात पर चर्चा की गई। 11 સમિતિની રચના થઈ હતી સામાન્ય સભામાં। તમામ સમિતિની રચના સર્વાનુમતે કરવામાં આવી। આ ઉપરાંત 2016-17નું બજેટની સાથે વિકાસના કામોની રૂપરેખાનું એક ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું અને એ બજેટ રૂપી ચિત્રનું પુસ્તિકાનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું। એમાં ઝીણીને ઝીણી બાબત અંદર આવરી લેવામાં આવેલી છે। આ સિવાય વાપીને સ્પર્શતા જે મહત્ત્વના પ્રોજેક્ટો જે હતા, જે રેલવે સાથે ઘણા સમયથી ચર્ચા ચાલતી હતી કે સર્ક્યુલર એરિયા ડેવલપમેન્ટ, જે વાપી પૂર્વ અને પશ્ચિમ વેસ્ટર્ન રેલવે સાથે જે મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગ, લેન્ડસ્કેપિંગ, ઓટો રિક્ષા પાર્કિંગ, પૂર્વમાં
સ્માર્ટ પે ઇન યુઝ ટોયલેટ જે બાબત હતી એ ડિઝાઇન ડ્રોઈંગ બધું સર્વે સાથે ચર્ચા થઈને સબમિટ થઈ ગયું છે. એના માટે રૂપિયા 2 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમનું જો તો પેડેસ્ટલ અંડરપાસ જે ઘણા વખતથી આપણને પ્રાથમિક મંજૂરી મળેલી એના કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂક અને એનું જીએડી એપ્રુવલ બાબતે જે નિર્ણય લેવાનો હતો એ નિર્ણય બી આજે લેવાયો હતો. અગાઉ પેડેસ્ટલ અંડરપાસ રેલવે કરવાની હતી. હવે રેલવેની વિનંતી એવી છે કે ભાઈ અમારી પાસે એવી કોઈ પ્રોફેશનલ ટીમ અત્યારે હયાત નથી, તો એ કામ તમે જ્યારે બી કરી રહ્યા છો તે રીતે તમે તમારી એજન્સી પાસે કરાવો. તે માટે આપણે સંમતિ આપી છે કે પેડેસ્ટલ અંડરપાસ લગભગ 3 કરોડ રૂપિયાનો થશે કોસ્ટિંગ, પ્રાથમિક કોસ્ટિંગ. એ સિવાય મહત્ત્વના જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માળખાકીય સુવિધા રૂપી તમામ તળાવના ડેવલપમેન્ટો જે બાકી રહેલા હતા એ તમામ તળાવના ડેવલપમેન્ટો પૂરા કરવાના. સરકારે ચલાના તળાવને આગવી ઓળખ રૂપે જાહેર કરીને 5 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. 2.5 કરોડ રૂપિયા એડવાન્સમાં જમા થઈ ગયા છે. તેનું DPR તૈયાર થઈ ગયું છે. એની કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂક. અમૃતમમાં વાપીનો સૌથી સ્લમ ગણાતો વિસ્તાર 7 નંબર મોડર્ન સ્કૂલની પાછળ જે વિસ્તારની હાલની પરિસ્થિતિ આપ જોઈ શકો છો, તો એમાં આપણે ખાસ તબક્કામાં એક પ્રોજેક્ટ મૂકેલો ગાર્ડન ઓફ લર્નિંગ, છોકરાઓને શીખવાનો બગીચો. એની તુરંત જ આપણને મંજૂરી આપી છે. જે ગઈકાલે હું ચેક લાવ્યો એ ચેકમાં એ તળાવના કામ રૂપે પણ લગભગ 27 લાખ રૂપિયાની રકમ છે. એ લગભગ 80 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે મોડર્ન સ્કૂલની પછાડીનું તળાવ ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવવાનું છે. આ સિવાય વાપીના જેટલા સૂચિત નજીકના જ ભવિષ્યમાં 4 લેન 2 લેન જે રસ્તા થવાના છે એ રસ્તામાં શરૂઆત કરી તો સ્લમ વિસ્તાર સુલપડથી સંજયભાઈના એરિયામાં જે વાપી સેલવાસ રોડથી સુલપડ ગામમાં ઝડપ જતો રસ્તો, જ્યાં લોકોએ સેલ્ફ ડિમોલિશન કરીને આપણને 12 મીટરની પહોળાઈને લગભગ 40 થી 45 ફૂટનો પહોળાઈનો રસ્તો બનાવી દો, થાંભલા ખસી ગયા છે. ત્યાં 2 લેનનો રસ્તો, ડિવાઈડર, LED લાઇટ, આસોપાલવનો રોડ હમણાં જે થઈ રહ્યો છે લાઇટના થાંભલાથી, આસોપાલવનો આખો રોડ નેશનલ હાઈવેને જોડતો જે ટાઈપનો રોડ જે છે એ જે ટાઈપનો રોડ, જનસેવાથી કચીગામ બોર્ડરનો રોડ. જે ફરક દેખાઈ રહ્યો છે કે દમણ અને વાપીની હદમાં તમે પ્રવેશ કરો એટલે દમણ આવેલું ખબર પડી જાય કે આટલું સુંદર છે, અને વાપીમાં આવો તો લાગે કે જરા નબળું છે. તો એ ફરક દૂર કરવાનો એક પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એટલે હવે તમામ મુક્તાનંદ માર્ગ, ચલા સ્વામિનારાયણ રોડ એ ગઈકાલે ફાઇલ લગભગ ક્લિયર થઈ છે 10 મીટર, એટલે જેટલો છે એનાથી ડબલ સરફેસ. તેને પણ આપણે આગોતરા આયોજન રૂપે આપણે લઈ લીધું છે. એટલે તમામ આવા મોટા રસ્તાઓના 4 લેન એને લગતા લાઇટના સુશોભનને એડવાન્સમાં આપણે પ્લાનિંગ કરી દીધું છે. આ સિવાય ઇમ્પેક્ટ ફીની ગ્રાન્ટમાંથી MG માર્કેટનું ઉપરનું જે કામ જે છે આપણે મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગ, એ ઇમ્પેક્ટ ફીમાં આપણે દરખાસ્ત કરી દીધી છે. ઇમ્પેક્ટ ફીના રૂપિયા આપણી પાસે પડેલા છે, તેમાંથી વાપી મેઇન બજારમાં એ કામ થઈ જશે. વધારાની કામગીરીમાં ચલામાં જે આગોતરું કામ કરી રહ્યા છે એમાં સ્વિમિંગ પુલની કામગીરી લગભગ 1 મહિનામાં પૂર્ણ થવાની છે. ઇન્ડોર સ્ટેડિયમની કામગીરી 1 મહિનામાં પૂરી થવાની છે. 2 તળાવો 1 મહિનામાં લગભગ પ્રમાણે થઈ ગયા છે. એટલે એની અંદર જે બી કે જિમ્નેશિયમ, કસરતના સાધનો કે જે વસાવવાના એ પણ આજે એક ચર્ચામાં લઈને નાના મોટા કામો પૂરા કર્યા છે. લગભગ અમારું પ્લાનિંગ છે કે મે એન્ડ સુધીમાં વાપીની રૂપરેખા કંઈક અલગ ટાઈપની હશે એવું મારું માનવું છે. वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा वापी VIA ग्राउंड पर द्वितीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया. वापी स्थित VIA ग्राउंड पर शुक्रवार के दिन वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा द्वितीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया. टूर्नामेंट की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई. पिछले वर्ष भी वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें वापी के विभिन्न ट्रांसपोर्ट में कार्यरत कामदारों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया था. कुछ इसी प्रकार इस वर्ष के आयोजित द्वितीय क्रिकेट टूर्नामेंट में वापी के विभिन्न ट्रांसपोर्टों में कार्यरत कुल 390 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें 26 टीमों में बांटा गया है. जहां सभी खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ क्रिकेट खेला, वहीं उपस्थित दर्शकों ने भी क्रिकेट टूर्नामेंट का जमकर लुत्फ उठाया. लिहाजा सभी ट्रांसपोर्टों में भाईचारा की भावना हो, सभी मिलजुल कर रहे. कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य के साथ वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है. सुबह में पहली मैच पर वो जीत गई थी 7 रनों के साथ. मार्जिन मैच था वो ARC के साथ. आज वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये दूसरे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 26 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें टोटल 390 खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं. और आज सुबह में PI गोड साहब, VIA उप प्रमुख जितेंद्र शाह और हमारे ट्रांसपोर्ट के हमारे आदरणीय माननीय श्री अरविंद भाई शाह
और हमारे ट्रांसपोर्ट टूर्नामेंट के चीफ माननीय श्री भरत भाई पटेल, उप प्रमुख माननीय भरत भाई ठक्कर और भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय श्री रमेश भाई भानुशाली, सभी लोगों ने साथ में टीम परिचित करके टूर्नामेंट की अगुवाई करी। और फर्स्ट एक बॉल का बैटिंग करके अरविंद भाई ने इसका स्टार्टिंग किया और इसमें पूरा तमाम ट्रांसपोर्टर भाइयों का योगदान है, सभी का सहकार है। और ट्रांसपोर्ट टूर्नामेंट करवाने का हमारा जो उद्देश्य है, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को एक मजबूती पर लेकर जाना और भाईचारा कायम करना और पूरा वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की जनता के साथ मिलजुल करके सब में एक ऐसा संदेश देना, हम ट्रांसपोर्टर एक देश हित में और समाज हित में काम करते हैं और हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पे गुजरात में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है वो भी इसी मुकाम पर चले। उमरगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में 84% मतदान होने के बाद रात को परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। उमरगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 15 कार्यकारी सदस्यों के लिए गुरुवार को हुई मतदान प्रक्रिया में 85% मतदान दर्ज किया गया है। इस चुनाव में शासक पक्ष की प्रोग्रेसिव पैनल एवं यूआईए टीम के बीच सीधा मुकाबला हुआ। बता दें कि अगले 2 वर्ष के लिए उमरगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए यह चुनाव आयोजित हुआ था, जिसमें शाम 5 बजे तक चली चुनाव प्रक्रिया में यूआईए के कुल 602 सदस्यों में से 510 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाया। जहां 15 कार्यकारी सदस्यों के इस चुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रात को परिणाम भी घोषित कर दिए गए, जिसमें प्रोग्रेसिव पैनल के 4, टीम यूआईए के 6 एवं अन्य 5 उम्मीदवारों को मिलाकर तमाम 15 विजेताओं की घोषणा की गई। लिहाजा इस चुनाव परिणाम को लेकर प्रोग्रेसिव पैनल और यूआईए टीम दोनों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर घनश्याम भाई पढ़ियार खास मौजूद थे। બધાએ પોતપોતાની રીતે વિચારીને મત આપ્યો છે। હવે એ રીતના માન સન્માન જળવાય એ જોવાનું ફરજ અમારે બધાની છે। એ અમે અમારી રીતે વિચારીને સમજીને તમે ખભે ખભા મેળાને કામ કરશો અમે એને માટે ભેગા થયા હતા। અમે ભેગા થઈને કરવું પડશે ને, અમે એકલા રીતે કોઈ નથી કરવાનું નથી। અમે ઇન્ડસ્ટ્રી જે બધાએ રિઝલ્ટ આવ્યા પછી બધાને એક સાથે કરી નાખ્યા છે અને બધા કામ સાથે ખભે ખભા મિલાવીને કરશે એવી અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીની બી બાહેધરી છે અને અજયભાઈ અને અશોકભાઈની બી એવી બાહેધરી છે। उमरगांव के श्री गंगा देवी मंदिर का नवनिर्माण होने पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। उमरगांव के सोलसुम्बा स्थित श्री गंगा देवी मंदिर का शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। इस मंदिर का नवनिर्माण हो जाने पर देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करने हेतु यह महोत्सव आयोजित किया गया था। ऐसे में सुबह 8 बजे से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम शुरू कर दिए गए, जिसमें नवचंडी हवन के अलावा आरती, पूजन एवं गंगाजी माता तथा हनुमान दादा की मूर्ति का प्रतिष्ठापन शामिल किया गया था। इस दौरान मौजूदा भाविक भक्तों के सहयोग से तमाम धार्मिक पूजा विधि को संपन्न किया गया, जिसके बाद ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा मंदिर की कलश आरोहण विधि भी पूर्ण की गई। वहीं इस खास मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका भी तमाम भक्तों ने आस्थापूर्वक लाभ उठाया। जहां उपस्थित सभी भक्तों ने गंगाजी माता और हनुमान दादा के दर्शन कर उनके आशीर्वाद भी ग्रहण किए। હનુમાન દાદા અને ગંગાજી માતાનું મંદિરનું નિર્માણ 1 વર્ષમાં પૂરું કર્યું છે ગંગાજી ટ્રસ્ટ તરફથી અને દાતાર તરફથી જે પ્રમાણે જે દાનવીર આવ્યા તે પ્રમાણે છે તે એનો ઉપયોગ થયો છે। આજ રોજ ચંડીપાઠ હવનનો કાર્યક્રમ રખાયો છે, કળશની અવરોધ વિધિ કરી છે અને એમાં તમામ ભક્તજનોએ પોતાનો સાથ અને સહકાર આપ્યો છે અને 1 વર્ષમાં મંદિર બંગમ કર્યું છે એ માતાજીની कृपा है। आइए अब ब्यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई में अज्ञात लोगों ने ऑटो को आग के हवाले कर दिया है।
मुंबई में गुरुवार देर रात अंधेरी इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक ऑटो रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। यह घटना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की उस अपील के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि मुंबई की सड़कों पर नए ऑटो को देखकर सवारी उतारकर उसमें आग लगा दो। बता दें कि उन्होंने ऐसा अपने एक भाषण में कहा था। यह मामला नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा को लेकर है। गौरतलब है कि पुलिस ने कहा है कि अगर भाषण कानूनी तोड़ने वाला हुआ तो मामला दर्ज कर जरूरी कार्यवाही करेगी। पाकिस्तान से मिली आतंकी हमलों की सूचना से भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों का संकेत है। पाकिस्तान के एक नेता ने कहा था कि महाशिवरात्रि पर आतंकी हमले की आशंका के बारे में उनके देश की ओर से भारत को सूचना दिए जाने से भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा संकेत है और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए कितना गंभीर है। घर में लगी आग में फंसी मां ने अपने 2 दिन के बच्चे को सेकंड फ्लोर से फेंक दिया। घर में लगी आग में फंसी एक महिला ने अपने 2 दिन और 2 साल के बच्चे को खिड़की से बचाव दल के समक्ष सुरक्षित नीचे फेंका। पुलिस ने कहा कि आग और 6 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच्चों को कोई चोट नहीं आई। वहीं इन बच्चों की मां को दमकल कर्मियों ने सीढ़ी की सहायता से बचा लिया है। आपको बता दें कि यह आग एक किचन में लगी थी, जिसके बाद अन्य अपार्टमेंट में फैल गई। गौरतलब है कि 12 अपार्टमेंट से करीबन 50 लोगों को इस भयानक आग से बचा लिया गया है। फिलहाल ईटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन के 12 वार्डों में विकास कार्यों का किया गया शुभारंभ। वापी नगर पालिका कार्यालय पर सामान्य सभा हुई आयोजित। वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा वापी वीआईए ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और उमरगांव इंडस्ट्री एसोसिएशन का चुनाव परिणाम हुआ घोषित। तो ये तब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। नमस्कार।